प्रश्न नंबर 1 से चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 आ रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, वृत्त के क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है इसे। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल का दिया है क्षेत्रफल 4 बटे दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल दिया है 1। तो क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बढ़की यार हम क्यों ले लिए, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, बटे इसका पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 4/1। ठीक, पाई से पाई गोल स्क्वायर है, इधर रूट चलेगा तो r/r बराबर स्क्वायर रूट चढ़ा देगा, √4/√1। तो r/r 4 के वर्गमूल और 1 के तो हो जाएगा 2:1। बोल रहा था त्रिज्याओं का अनुपात निकालिए, तो यानी 8 त्रिज्या होता है तो 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक वृत्त है, एक वृत्त, इसका परिधि जो है 44 मीटर है। बतलाए थे कि किनारे किनारे जो होगा लाइन, इसको बोलेंगे परिधि। जैसे खेत होता है तो खेत की आरी हो जाएगा परिधि, जो खेत में रोपाता है कुछ चीज, धान हो गया, गेहूं हो गया, आलू हो गया, वो होगा क्षेत्रफल। तो इस जगह को बोलेंगे क्षेत्रफल। किनारे वाला लाइन है इसको बोलेंगे परिमाप या परिधि। तो किनारे वाला लाइन को परिधि या परिमाप दिया है तो त्रिज्या निकालना है यहाँ से, यानी कितना इसका त्रिज्या होगा ये निकालना है। तो परिधि दिया है तो परिधि के फार्मूला लगावेंगे। तो वृत्त के परिधि के फार्मूला याद है? वृत्त के परिधि, हाँ, तो परिधि दिया है तो 44 लिख दिया इसे। अब फार्मूला लगावेंगे 2πr बराबर 44। ठीक, तो 2 गुने पाई के मान r, ऊपर ऊपर कट जाएगा तो काट दीजिए, बाई दूनी के 2 से 2 गोल, एक बार में होल, ऊपर बचेगा r और नीचे अब बराबर। यहाँ एक बचा, कुछ नहीं तो हम एक लगा सकते हैं, दोनों का डिवाइड में बीच में बराबर तिरछी, तो r में गुना करेंगे 1 7 r और 7 में 1 से करेंगे तो इस 7 मीटर यही त्रिज्या आया, 7 मीटर। बोल रहा था कि त्रिज्या निकाल दीजिए भाई, तो ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दिया जाए, पहले जितना त्रिज्या था अब कर देना है आधी। अगर पहले 10 होगा तो कर देना है 5, अगर पहले होगा 4 तो कर देना है 2। यानी त्रिज्या आधी का मतलब यही होता है कि जितना पहले था अब आधी कर देना है। तो त्रिज्या आधी कर दिया जाए तो पुराने तथा नए वृत्त के परिधि का अनुपात ज्ञात करना है। नया का कितना परिधि आया, अब पुराना का कितना परिधि था, तब पहले पुराना के त्रिज्या निकाल लेंगे, पुराना के परिधि निकाल लेंगे, और फिर एक बार नया के त्रिज्या निकालेंगे, अनेका के परिधि निकालेंगे, फिर अनुपात निकाल लेंगे। तो चलते हैं पुराने, पहले तो पुराने होता है पुराने वृत्त की त्रिज्या। तो त्रिज्या हम कितना मान ले, r मान लेते हैं। पुराने वृत्त की परिधि, परिधि के फॉर्मूला बताओ 2π, इतना हो गया। अब कह रहा है कि त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, आधी कर दिया जाए। पहले जो r था अब आधी, तो r/2। कोई संख्या को आधी करना है तो 2 से भाग कर देंगे। अब नए ना, नए वृत्त की त्रिज्या आधी करने पर तो कितना हो जाएगा, r पहले था तो r/2 हो गया अब त्रिज्या। तो अब नए वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, परिधि
नए वृत्त की परिधि निकालेंगे। तो परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2πr। तो 2π r के मान यहाँ बैठा देंगे, r/2। तो 2 गोल तो जगह πr। देखिए पहले था 2πr, अब हो गया है πr। तो अनुपात निकालना है, अनुपात। अनुपात में क्या बोला है कि पुराने तथा नए, तो यहाँ लिखेंगे पुराने बटे नए। तो पुराना कितना आया था 2πr बटे नए का कितना है πr। तब πr से πr गोल, तो ऊपर बचा 2, नीचे कुछ ना था 1, तो 2:1 आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी पर लॉक कर दिया जाए। देखिए प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दिया जाए, यानी पहले था त्रिज्या r, तो अब त्रिज्या होगा 3r। तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात निकालना है। प्रश्न नंबर 5 वही टाइप, वही वृत्त की त्रिज्या, यानी पहले लिखेंगे पुराने ना, पुराने पुराने वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या कितना मान लिया जाए तो r मतलब मान लिया जाए। तो अब क्या करेंगे, परिधि निकाल लेंगे। वृत्त के परिधि, परिधि का फॉर्मूला 2πr हो गया, ठीक। अब कह रहा कि नए नए वृत्त की, नए वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दिया जाए। तिगुनी करने पर पहले था r, अब 3 गुना कर देना है, तब त्रिज्या होगा 3r। तभी कहा था कि आधी कर दिया जाए, तो r/2, अब की तिगुनी कर दिया जाए। तो क्या करना है, अब परिधि निकालना है। नए वृत्त की परिधि, तो परिधि का फॉर्मूला जाएगा 2πr, 2π r के मान 3r, यूलन हो जाएगा। तो गुना करो, 3 दूनी के 6π हो गया। देखिए पहले था इतना, अब हुआ इतना। अनुपात में बोल रहा था, देखो अनुपात, अनुपात में जो पहले बोला वही लिखेंगे पहले। तो बोला है कि नए एवं पुराने, अब तबरी बोला था पुराने, तो अबरी है बोला नए, नए वृत्त के परिधि बटे पुराने वृत्त के परिधि, पुराने। जो क्वेश्चन में बोलेगा वही लिखेंगे पहले। तो नए वृत्त की परिधि कितना आल है 6πr बटे पुरानका का कितना आल है 2πr। तो πr से πr गोल और द्वितीय 6 होल, ऊपर 3 और नीचे कुछ ना बचा था 1, तो 3:1। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए वहां से जी। देखिए प्रश्न नंबर 6, ए अर्धवृत्त का व्यास दिया 14, तो व्यास 14 तो त्रिज्या होगा आधा, तो त्रिज्या कितना होगा 7 होगा। तब अर्धवृत्त की परिधि निकालना है। प्रश्न नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है, एक अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त के पूरा दिया है व्यास कितना 14, यहां से लेकर यहां तक, तो त्रिज्या होगा 7 लिखेंगे कि व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या का फॉर्मूला हम दिए थे, त्रिज्या के बराबर व्यास बटे 2, तो व्यास 14 तो बटे 2 तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऐसे भी निकलेगा। जब त्रिज्या निकल गया 7, तो पूछ रहा कि अर्धवृत्त की परिधि निकालिए। परिधि लाइन जैसे ऐसे बनावल गया है, इस कितना सेंटीमीटर के होगा, त्रिज्या तो हो गया 7, गोले गोले घूम जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक। अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला हम दिया था 36r/7, 36 से r के मान त्रिज्या निकल गया 7 बटे, तो 7 से 7 गोल और 36 सेंटीमीटर आंसर होल। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया जाए। देखिए प्रश्न नंबर 7,
दो वृत्त की परिधि दिया है 2:3, तो परिधि दिया है तो परिधि का फॉर्मूला लगावेंगे। ठीक, देखो साथ में क्या कर रहा है, यानी पहले वृत्त की परिधि बटे दूसरे वृत्त की परिधि का अनुपात दिया है 2:3, तो 2 बटे हो गया 3। चलो देखो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होगा, 2πr बटे फिर वृत्त की परिधि यह है तो 2π, इसको बड़ा क्यों मान ली इसका, क्योंकि परिधि ज्यादा था, बराबर 2/3। तो 2π से 2π गोल, तो ऊपर r और नीचे भी r यानी त्रिज्या, तो 2/3, तो आ गया आंसर 2:3 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए। देखिए प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है किसी धातु के वलय का क्षेत्रफल निकालना है। वलय के क्षेत्रफल देखिए, वलय का क्षेत्रफल, वलय मतलब होता है रास्ते का क्षेत्रफल, वलय कहिए चाहे रास्ते का क्षेत्रफल। जैसे देखो ये वृत्त है, वृत्त के अंदर भी एगो वृत्त रहेगा, तो जगह जो बचा ना ये वाला, इसको बोलेंगे वलय। तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से ही छोटा घटा देंगे तो ये बच जाएगा। ये पूरा वृत्त के क्षेत्रफल हम निकाल लिए, ये वाला काट लेंगे छोटका, तो ये जगह यह बच जाएगा। ये होगा वलय चाहे रास्ते का क्षेत्रफल। चलिए देखिए, तो रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है यानी πr² माइनस πr², यानी बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त के घटा ही देंगे, तो ये वाला आ जाएगा। ये दोनों में कॉमन है पाई, तो बचेगा बड़ी r² माइनस छोटी r², तो इसको यहाँ लिख देते हैं पाई। ये फार्मूला पर हो गया a² माइनस b², तो a² माइनस b² फार्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक, तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि पाई r प्लस आर इंटू और क्या होगा, तो होगा r माइनस आर, यानी बड़ी r माइनस छोटी r। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दीजिए मासे जी। 9, दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 4:9, तो क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा। देखिए नामा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा। कितना दिया है, 4:9, तो निकालना है त्रिज्या का अनुपात। देखो वृत्त के क्षेत्रफल के फॉर्मूला πr² बटे दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल πr², इसको बड़ा क्यों माने, ये ज्यादा था निचला, तो 4/9, पाई से पाई गोल, स्क्वायर चढ़ेगा इधर रूट, तो बड़ी छोटी r बटे बड़ी r बराबर √4/√9 r/r। 4 के वर्गमूल 2 और 9 के, तो 2:3 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 11 बोल रहा है कि 4:24 पर घंटे की सुई कितना डिग्री कोण बना देगा, घंटा की सुई। ठीक, 4:24, घंटे की सुई, घंटे की सुई। देखिए पहले हम एक घड़ी बना लेंगे, 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है, तो 4 बज के बोल रहा है
24 मिनट है। तो 4 पर रहेगा कुछ ज़्यादा, घंटा वाला इसको बना देते हैं। 24 है ना, तो ये हो गया घंटा वाली, अभी मिनट वाली। ठीक है, तो देखिए ये घंटा वाला सूर्य है, एक चक्कर मारेगा तो 12 घंटा, और कोई भी अगर एक चक्कर घूमेगा तो डिग्री में 360 डिग्री। घंटा वाला सुई एक चक्कर मार दिया तो 12 घंटा, और डिग्री में कहेगा तो 360 डिग्री। ये मिनट वाली है, मिनट वाली अगर एक चक्कर मार दिया तो 60 मिनट है, और डिग्री में कहेगा तो 360 डिग्री। अगर सेकेंड वाला भी रहेगा तो एक चक्कर मारेगा ना, एक चक्कर तो 60 सेकेंड, लेकिन डिग्री में 360 डिग्री। तो हम लोग को खाली घंटा वाला काम है। देख लीजिए, घंटा वाली सुई एक चक्कर में, एक चक्कर मारेगा तो 12 घंटा, एक चक्कर ये मारेगा तो 12 घंटा, और डिग्री में कहेगा तो 300। यानी कोई भी चीज़ अगर गोले गोले से घूम गया इसे ऐसे 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 ऐसे, तो 360 डिग्री। तो 12 घंटा में 360 डिग्री, तो एक घंटा में 360 बटे 12, तो 12 तिहाई। तो एक घंटा में कितना डिग्री कोण बनाएगा? 30 डिग्री। घंटा वाला सुई एक घंटा में 30 डिग्री कोण बना देगा। अगर मान ले कि घंटा वाला 4 पर है, 4 से जाना है 5 पर, तो 30 डिग्री कोण बनाएगा। फिर यहाँ से यहाँ दिएगा 30 डिग्री, फिर यहाँ 30 डिग्री कोण बनते रहेगा एक घंटा में। तो एक घंटा में 60 मिनट होता है, एक घंटा में 60 मिनट, तो 30 डिग्री है यही। तो एक मिनट में हम निकालेंगे, एक मिनट में कितना डिग्री बनाएगा। एक मिनट में तो 30 बटे 60, तो 30 दूनी का 60, 1 बटे 2 डिग्री। एक मिनट में कितना बनाया है? एक मिनट में आधा डिग्री, यानी हाफ डिग्री। याद रखना ये दोनों। घंटा वाला सुई एक घंटा में 30 डिग्री और एक मिनट में आधा डिग्री। तो बोल रहा था कि 4 घंटा 20 मिनट कितना डिग्री कोण बनाएगा। देखिए 4 घंटा 24 मिनट है, तो एक घंटा में बना रहा है 30, तो 4 घंटा में ना, 4 घंटा था, ये मिनट था, तो एक घंटा में 30, तो 4 घंटा में तो 4 12 120 डिग्री। अभी 24 मिनट है, ये है 24 मिनट और 24 गुने घंटा वाला सुई एक मिनट में आधा डिग्री, तो 1/2, तो काटिए 12 दूनी के तो 12 डिग्री ना, तो 120 डिग्री यहाँ और 12 डिग्री यहाँ, तो 120 प्लस 12 तो कितना जाएगा 132 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी ब्लॉक कर दे महाशय जी। देखिए ये किताब का नाम है बीबीडी क्वेश्चन बैंक, जो सब मार्केट में मिल जाएगा, प्रत्येक जिला मिलेगा। हाजीपुर, चंपारण, औरंगाबाद, जहानाबाद, आरा, छपरा, रोहतास, पटना, वैशाली, हंसपुरा भी मिलेगा। हंसपुरा जिला थोड़ी है, इसको फोटो लगा ही देंगे। देखिए जौन सा चैप्टर कमजोर है उस चैप्टर को बोलिए तुरंत बन जाएगा।